उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए नई रणनीति बनाई है। बीजेपी सूबे में अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति की भी काट ढूंढना चाहती है। इसलिए बीजेपी की इस रणनीति के केंद्र में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जिनके नाम पर विचारों के सहारे पार्टी दलित समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दलित समुदाय के करीब 5000 लोगों को योग के लिए आमंत्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज इलाके में नगर पालिका की लगभग 6 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सीओ अनुज की नजर एक प्राइवेट स्कूल पर पड़ी। दरवाजा खोलकर देखा तो क्लासरूम में गोबर पड़ा था। मौके पर स्कूल संचालक को बुलाकर गोबर के बारे में पूछताछ की गई है, तो वहीं इस गोबर को संदिग्ध नजरों से देखा जा रहा है। स्कूल संचालक ने बताया कि अभी बकरा ईद निकली है और यहाँ कुर्बानी की गई थी, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। गरीब और अल्पसंख्यक समाज के हजारों बच्चों के साथ सरकारी बाबुओं के द्वारा करोड़ों रुपए की लूट का मामला सामने आया, जिसने न सिर्फ लाखों रुपए के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उन हजारों मासूम बच्चों के सपनों और भविष्य को भी रोन कर रख दिया, जिन्हें हमारी सरकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के माध्यम से सहारा देना चाहती थी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की, जिसने पूरे शिक्षा व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं। योग पर चंदौसी मस्जिद के मौलाना बद्र आलम ने आपत्ति जताई थी, जिस पर अब कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का जवाब आया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जो लोग योग को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं वो ना हिंदू है और ना ही मुसलमान, यही लोग कट्टरपंथी लोग हैं। मौलाना बद्र आलम को जवाब देते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा, कट्टरता अलगाववाद को जन्म देता है और अलगाववाद आतंकवाद को पैदा करता है। किसी भी तरह की कट्टरता देश के लिए ठीक नहीं है और मानवता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। 60,244 सिपाहियों की नियुक्ति के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि जब नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब हर थाने में लगभग 25 अतिरिक्त सिपाही तैनात किए जाएंगे। इन सिपाहियों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और थानों पर जाने पर ये थाने की कार्यक्षमता को काफी हद तक बढ़ा देंगे। डीजीपी ने कहा कि ये नई भर्ती वाले आरक्षी आने वाले 30 से 40 वर्षों तक न सिर्फ यूपी पुलिस का मजबूत हिस्सा बनेंगे, बल्कि समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। यूपी के सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां की तबीयत इन दिनों खराब है, जिसको लेकर उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जिला कारागार मिलने पहुंचे। अब्दुल्ला आजम ने उनका हालचाल जाना। अब्दुल्ला की अपने पिता से ये दूसरी मुलाकात हुई है। हरदोई जेल से छूटने के बाद एक बार पहले भी मुलाकात करने वो पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर का सपा पुरजोर विरोध करेगी। स्कूल दूर होंगे तो बेटियों को पढ़ाई में दिक्कत होगी। तो वहीं अखिलेश ने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और हर जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी अखिलेश ने तंज कसा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। पूर्वांचल में मजबूत वोट बैंक तैयार करने के बाद निषाद पार्टी की नजर अब पश्चिम यूपी पर है। यही वजह है कि पार्टी के मुखिया और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के जरिए वो निषादों के अनुसूचित जाति के आरक्षण के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी के सजातीय वोट बैंक को साधने की जुगत में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वाराणसी दौरे पर पार्टी के पंचायत चुनाव ऐलान के अलावा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर जुबानी हमला बोला। संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को भारत के मुद्दे पर घुसने का मौका दिया, देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले वो 4 खुकार आतंकवादी कहाँ हैं? दरअसल घाटी को वापस लेने का मौका हमने गंवा दिया। तंज कसने पर संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी के डिनर फ्रेंड ट्रम्प कहते हैं हमें पाकिस्तान से प्यार है। आगरा के फतेहाबाद में बिजली चोरी रोकने के लिए शनिवार को बमरौली कटारा के मदरा गांव गई विद्युत टीम और पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने भी लाठियां भांजी। बवाल में 2 दरोगा समेत करीब 12 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर लाठियों से पीटा। गांव में लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। शनिवार को टोरंटो और दक्षिणांचल की संयुक्त टीम पुलिस फोर्स के साथ मीटर लगाने पहुंची थी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया।